सरकारी गेहूं से 300 लोग गंजे हो गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, वहां जब लोगों के बाल झड़ रहे थे तो पता नहीं चला ये आखिर कैसे हो रहा है। एक एक कर लोगों के बाल झड़ते चले गए, बच्चों के बाल झड़ते चले गए और बच्चे गंजे होते चले गए। बड़ों पर असर हुआ, लेकिन बाकायदा इसकी मेडिकल जांच हुई। मेडिकल जांच रिपोर्ट में सामने आया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा टेस्ट हुए, लोगों के टेस्ट किए गए। ये आप देख रहे हैं, मेडिकल टीम पहुंची है, मेडिकल टीम ने टेस्ट किया तो हिला देने वाला खुलासा सामने आया कि जो गेहूं खा रहे थे लोग, उस गेहूं की वजह से 300 लोगों के बाल झड़ गए। कैसे हुआ ये? दरअसल महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर में दिसंबर 2024 में बीमारी फैली। बीमारी के चलते 3 गांव में 3 दिन में 60 लोग गंजे हो गए। बच्चे और बुजुर्ग सब इस बीमारी का शिकार बने। बीमारी के पहले दिन सिर में खुजली होने लगती है, दूसरे दिन से बाल हाथ में आना शुरू हो जाते हैं, तीसरे दिन बीमारी से पीड़ित मरीज गंजा होने लगता है। 2 दिन में 18 गांव के 279 लोगों के बाल झड़ गए। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू की। आज पूरे मामले की मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी गेहूं खाने से लोगों के बाल झड़ गए। यह गेहूं पंजाब और हरियाणा से मंगवाया गया था, राशन की दुकानों के जरिए लोगों को बांटा गया था। गेहूं में दरअसल सेलेनियम नाम के खनिज की मात्रा ज्यादा पाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि लोगों के शरीर में ज्यादा सेलेनियम पाया गया, खून में 35 गुना ज्यादा, यूरिन में 60 गुना ज्यादा और बाल में 150 गुना ज्यादा सेलेनियम की बढ़ोतरी देखी गई। और इससे पता चला कि सेलेनियम की मात्रा ज्यादा होने से बाल झड़ने लगे। प्रशासन ने लोगों से गेहूं का इस्तेमाल बंद करने को कहा, जिसके बाद इलाके के लोगों को फायदा होने लगा। अधिकारियों ने सेलेनियम वाले गेहूं का इस्तेमाल न करने की अपील की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर आकाश क्या कुछ कह रहे हैं कि आखिर सेलेनियम क्या चीज है जिसकी वजह से लोगों के बाल झड़ गए। महाराष्ट्र में कुछ लोगों का सेलेनियम इंटेक की वजह से, बालों की गिरने की वजह से गंजापन हो गया, जो बहुत सारे लोगों में एक साथ देखने को मिला। तो सेलेनियम एक ट्रेस एलिमेंट है जो बड़ी ही कम मात्रा में हमारी बॉडी में चाहिए होता है। जो डेली डाइट की अलाउंस है सेलेनियम की वो 55 माइक्रोग्राम है और अगर वो हम 400 माइक्रोग्राम तक लेते हैं तो हमारी बॉडी मेटाबोलाइज कर लेती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। जब उसकी मात्रा डेली 400 माइक्रोग्राम से बढ़ जाती है तो सेलेनियम टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है, जो अराउंड अगर 1000 माइक्रोग्राम तक पहुंचे तो सीवियर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है। और अगर 7 मिलीग्राम टू 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अगर लिया जाए तो सेलेनियम जानलेवा भी साबित हो सकता है। और लंबे समय तक अगर चलता रहे, वो क्रॉनिक फेज में चला जाए टॉक्सिसिटी, तो उसकी वजह से जो बाल हमारे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, लश्कर जो शाइनी है वो थट जाती है और कमजोरी की वजह से टूट के गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को गंजापन हो जाता है। भाई अब आपको बताता हूं ये सेलेनियम किसमें पाया जाता है और कितना जरूरी है और कितना ही जरूरी है। सेलेनियम मिट्टी, पानी और खाने की चीजों में पाया जाता है। मानव शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के मुताबिक 14 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एक दिन में 55 माइक्रोग्राम, बच्चों के लिए 30 से 40 ग्राम सेलेनियम की हर दिन जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को हर दिन 6 मिलीग्राम लेना चाहिए। सेलेनियम शरीर में आयोडीन को नियंत्रित करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वायरस बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शन को खत्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, हार्ट अटैक, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मददगार है। लेकिन ज्यादा सेवन से दस्त, थकान और बालों का जड़ना, जोड़ों